Hello everyone, I am Dr. Prachi Banara. I am working as consultant at Birla Fertility and IVF Gurgaon. So to understand today's topic, the topic for today's discussion is IVF cycle step by step. So as we know, gradually the rates of infertility is rising in India as well as abroad. In India, the rate of infertility is 1 in every 5 to 6 couples. सो IVF हमेशा हर इनफर्टाइल कपल के लिए एडवाइस नहीं किया जाता, बट हाँ कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कंसेप्शन के लिए IVF करना जरूरी हो जाता है. सो IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. कॉमन भाषा में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ IVF बिफोर यू अटेम्प्ट एन IVF साइकिल. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर स्टेप्स ऑफ IVF. IVF सबसे पहले लेडी को कुछ हार्मोन के इंजेक्शन लगाने से शुरू किया जाता है. दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेशन इंजेक्शन. स्टिमुलेशन इंजेक्शन लेडी के डे 2 ऑफ पीरियड से स्टार्ट किए जाते हैं. ये इंजेक्शन हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं. दीज इंजेक्शंस आर गिवन फॉर 10 कंटिन्यूअस डेज. नाउ दीज इंजेक्शंस आर गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट, मतलब ये इंजेक्शंस आपकी चमड़ी में लगाए जाते हैं जो आप खुद भी लगा सकते हैं. हम आपको ट्रेन करते हैं टू टेक दीज इंजेक्शंस योरसेल्फ. इंजेक्शंस का काम है हमारी ओवरीज को स्टिमुलेट करके ओवरीज के अंदर मल्टीपल फॉलिकुलर ग्रोथ स्टिमुलेट करना. दीज इंजेक्शंस हैव अ शॉर्ट हाफ लाइफ. They stay in our body for only 24 hours, after which they are washed away in urine and feces. इसीलिए इंजेक्शन हमें डेली लेना पड़ता है और 24 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर लेना पड़ता है. जब जब ये इंजेक्शंस लिए जाते हैं, कंटिन्यूसली फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं. इन अल्ट्रासाउंड से हम इन फॉलिकल्स का साइज मेजर करते हैं. जब ये सारे फॉलिकल्स 18 से 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं तो you are giving a specialized injection called the trigger injection. This injection is given at night and IVF cycle or OPU or egg retrieval is planned 36 hours after this trigger shot. Trigger का काम है final maturation of the eggs. जिस दिन आप OPU के लिए या egg retrieval के लिए हॉस्पिटल आते हैं, उस दिन आपको खाली पेट बुलाया जाता है. एग रिट्रीवल का प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में यानी कि आपको बेहोश करके किया जाता है. वी पुट यू टू स्लीप एंड ट्रांसवजाइनली लाइक वी डू अ ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड. Alongside of the probe we attach a needle, go to the right ovary, retrieve eggs from the right ovary, then to the left and retrieve eggs from the left ovary. जनरली एग रिट्रीवल का प्रोसीजर 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर होता है. After the egg retrieval procedure, the lady is requested to take rest for 3-4 hours in the center. She is allowed to take water, food, and once she passes urine, we discharge the lady. Generally, egg retrieval के बाद दर्द नहीं होता क्योंकि ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया में किया जाता है और आपको कुछ पेन किलर मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं when you go home. Now, after egg retrieval procedure, लैब में एक स्पेशल डॉक्टर जिनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट बोलते हैं इन अंडों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. देन वी टेक द पार्टनर सीमन सैंपल, पिक बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स एंड इन्फ्यूज एवरी एग विद द स्पर्म. नाउ in the lab the genetic material of the egg hugs the genetic material of the sperm, which is called fertilization in medical language. इस दिन हमारे एम्ब्रियो की एज होती है 1 डे की. देन दिस एम्ब्रियो इज ग्रोन इन द लैब फॉर 3 to maximum 5 days. On 5th day, it is either transferred back into the womb of the lady or it is frozen if we are planning frozen embryo transfer cycle. After the embryo transfer, the pregnancy test is performed 14 days after. During this wait period of 14 days, you are advised to take all the medications prescribed by your doctor. Stay healthy, eat healthy, drink a lot of water and stay positive. So if you like the information in the video, please click the like button, subscribe to the channel, and if you have any comments, please write in the comment box. Thank you.